बादल कप्पा और बिजली कभी अपने पुराने दोस्तों से मिलने सागर वाले जंगल में आते हैं। उन दोनों के पास एक पुरानी पोटली थी जिसमें उन दोनों की चीजें थी। वो दोनों पति पत्नी सबसे पहले कोमल चिड़िया के घर जाते हैं। बिजली, चिड़िया ने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है, हम 1-2 दिन यही रहेंगे। पति जी, कोमल चिड़िया मेरी पुरानी जानने वाली है, हम 1-2 दिन क्या यहाँ पूरा हफ्ता रहेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली कभी कोमल चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है। बिजली बहन, बादल भैया, आप बिना बताए ही आ गए। कोई बात नहीं, आइए आइए। कोमल चिड़िया उन कपों को अपने घर में ले जाती है। कोमल बहन, बहुत दिनों से तुम्हारा बादल भैया बोल रहा था कि मुझे पुराने जंगल के पक्षियों से मिलना है, इसीलिए सोचा इन सर्दियों में हम अपने पुराने दोस्तों के पास जाते हैं। बिजली बहन, ये तो आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। इन दिनों हमारे जंगल में ढेर सारा दाना भी है और फल भी। अब तो हम सब अपने घरों में बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी बनाते हैं। क्या कहा चिड़िया बहन? स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन? क्या तुम्हें गाजर की खीर बनाना आती है? हाँ बिजली बहन, खीर तो मैं बहुत मजे की बनाती हूँ। क्या तुम खाओगी? हाँ चिड़िया बहन, मुझे खीर बहुत पसंद है। एक बार मैं किसान के घर में खीर खाने गई थी, लेकिन कमबख्त किसान ने मुझे वहाँ से भगा दिया। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं तुम दोनों को गाजर की खीर ही बनाकर खिलाती हूँ। कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और गाजर की खीर बनाने लगती है। बादल कप्पा और बिजली कभी अपनी पोटली रखते हैं और आराम से घोंसले में लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद कोमल चिड़िया भी खीर बना लेती है। वो सभी मिलकर बहुत मजे से खीर खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। चिड़िया बहन, क्या इस जंगल में मीठे मीठे फल भी हैं? हाँ बिजली बहन, ढेर सारे मीठे मीठे फल हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। चिड़िया बहन, मेरे लिए मीठे मीठे सेब लाना, तुम्हें तो पता है मुझे सेब बहुत पसंद है। हाँ हाँ बादल भैया, मुझे सब मालूम है। फिर कोमल चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और जंगल में से मीठे फल लेने चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को कबूतर मिलता है। चिड़िया बहन, कहाँ जा रही हो? कबूतर भैया, मेरे घर में बिजली और बादल आए हैं, मैं उन्हीं के लिए मीठा फल लेने जा रही हूँ। चिड़िया, वही चोर कौवे? तुम्हें तो पता है चिड़िया, पिछले जंगल में उन कौवों ने मेरी पत्नी का सारा मेकअप चुरा लिया था। कबूतर भैया, ये बहुत पुरानी बात है, अब तो कौवे बहुत बदल चुके हैं। अब तो वो चोरियां नहीं करते होंगे। बादल कप्पा घोंसले में सोया हुआ था। बिजली कभी उठती है और चिड़िया के घर को देखने लगती है। बिजली कभी दूसरे कमरे में जाती है, वहाँ एक अलमारी थी। बिजली कभी वो अलमारी खोलती है तो उसमें एक पोटली थी। ये पोटली कैसी है? खोलकर देखती हूँ, शायद इसमें कुछ खाने को मिल जाए। बिजली कभी वो पोटली खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस थैली में एक सोने का हार था। सोने का हार, जो मैं आज तक कभी ले ना पाई। चिड़िया मुझसे पहले ही लेकर बैठी हुई है। बिजली कभी वो हार उठाती है और अपने पति के पास आती है। बादल उठो, जरा देखो इस सोने के हार को। बादल कप्पा उठ जाता है। ये क्या, सोने का हार? बिजली, ये तुम्हें कहाँ से मिला? बादल, मैंने ये सोने का हार चिड़िया की अलमारी से निकाला है। ये तो बहुत कीमती लग रहा है। हाँ पति जी, जब तक चिड़िया वापस आएगी हम ये सोने का हार लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ बिजली, फिर किसी दूसरे जंगल में जाकर अपना बड़ा घर बनाएंगे और मौजें करेंगे। बादल कप्पा और बिजली कभी अपनी पुरानी पोटली वहीं फेंकते हैं और वहाँ से चिड़िया का हार लेकर भाग जाते हैं। कोमल चिड़िया एक सेब के पेड़ से पके हुए सेब तोड़ती है और ढेर सारे फल अपनी टोकरी में जमा करके वापस अपने घर के लिए जाती है। बिजली बहन, बादल भैया, आप दोनों कहाँ हो? लेकिन घर में तो कोई भी नहीं था। जब कोमल चिड़िया दूसरे कमरे में जाकर अपनी अलमारी को देखती है तो वो खुली हुई थी। जैसे ही वो पास जाकर देखती है तो अलमारी में उसके सोने का हार नहीं था। ये देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। कबूतर भैया ने ठीक कहा था कि आदतें कब बदलती हैं। वो कभी तो मुझे लूट कर चले गए, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं दूंगी। मैं उनका पीछा करती हूँ, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे।
कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। तभी वो देखती है कि जंगल का मौसम बहुत खराब हो चुका है। तभी तेज हवाओं के साथ बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर कोमल चिड़िया वापस अपने घर के अंदर आ जाती है। ऐसे मौसम में मैं कहीं दूर भी नहीं जा सकती। लगता है मेरा हाथ अब मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। कौवे बारिश में फंस गए थे। वो आश्रय लेने के लिए कबूतर के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कबूतर दरवाजा खोलता है। कौवो, तुम? मेरी सुंदर आंखों वाले कबूतर भैया, हमें आज की रात अपने घर में रहने दो। नहीं नहीं कौवी, तुम दोनों चोर हो। मैं चिड़िया की तरह तुम कौवों का विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए कबूतर अपने घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वो दोनों पति पत्नी सोने का हार लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बिजली, जब तक बारिश नहीं रुकती हमें यहीं बैठना होगा। वो दोनों कौवे वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान पर एक जोरदार बिजली चमकती है और वो सीधी उन कौवों पर आकर गिरती है। बिजली गिरने से वो कौवे वहीं मर जाते हैं। वो पति पत्नी मर चुके थे और सोने का हार उनके पास पड़ा था। उन कौवों को उनके किए की सजा वहीं मिल जाती है। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया अपने घर से बाहर दाना ढूंढने के लिए निकलती है। चिड़िया की नजर कौवों पर जाती है। वो तुरंत वहाँ जाती है। बिजली और बादल, कितना अच्छा था जो तुम दोनों मेरे घर में मेहमान बनकर रहते और एक अच्छे पक्षी बनकर अपना जीवन गुजारते। जो करता है वही भरता है। फिर कोमल चिड़िया अपना सोने का हार उठाकर वापस अपने घर की ओर चली जाती है। माँ, अगर काम खत्म हो गया है तो पहले आकर पानी पी लीजिए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। मीना बेटी, आप इतनी गर्मी में खेत में क्या करने आई हो? आपको पता है ना कि आपसे ज्यादा गर्मी सहन नहीं होती। अगर तुम बीमार हो गई तो मैं क्या करूँगी बेटी? माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आप इतनी गर्मी में काम कर सकती हैं, तो क्या मैं घर से पानी नहीं ला सकती? अब चलिए जल्दी से पेड़ की छांव के नीचे बैठकर पानी पी लीजिए। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बेटी, अब तुम घर जाओ, मैं खेत का काम खत्म करके शाम तक लौट आऊंगी। नहीं माँ, अब आप भी मेरे साथ घर चलिए। आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। भला मैं घर पर अकेले क्या करूँगी? बेटी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे ही अब तुम्हारा ख्याल रखना है। और इस साल तो हमने खेत में टमाटर की खेती की है। अगर मैंने टमाटरों का ध्यान न रखा तो ये सब खराब हो जाएंगे और फिर हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं घर जा रही हूँ, लेकिन शाम को समय पर घर लौट आना। और हाँ, समय पर भोजन खा लीजिएगा। फिर मीना चिड़िया अपनी माँ को भोजन देकर घर आ जाती है और वो अपने पिता की तस्वीर को देखकर रोने लगती है। बाबा, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। जब माँ खेत पर चली जाती है तो ये घर मुझे बहुत सोना लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई भी नहीं है। तभी चिंकी तोती वहाँ आती है। मीना, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? चिंकी, मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है। ऊपर वाले ने मेरे पिताजी को क्यों छीन लिया? देखो मीना, हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जाना ही होता है। मीना, तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए तो मैं रोज तुम्हारे पास आती हूँ। चिंकी मीना की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो हर रोज उसे मिलने घर आया करती थी। मीना, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तुम्हारा तो सपना था ना डॉक्टर बनने का। चिंकी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, घर की मजबूरियां हमेशा सपनों को तोड़ देती हैं। तुम्हें तो पता है, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए मुझे विदेश के जंगल में जाना होगा, लेकिन घर के हालात का भी तुम्हें पता है। मैं माँ पर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती, इसी कारण मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मीना, अगर तू कहे तो मैं अपने पिताजी से बात करके तेरी मदद करवा सकती हूँ। नहीं चिंकी, हम पहले ही तुम्हारे पिता से बहुत मदद ले चुके हैं। ठीक है मीना, मैं चलती हूँ, मैं तुमसे मिलने आती रहूँगी। ऐसा कहते हुए चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। मानो चिड़िया भी अपने खेत से लौट आती है। मीना अपनी माँ को भोजन देती है।
मीना, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे एक बात कर सकती हूँ? जी जी माँ, कहिए, भला मैं आपकी बातों का क्यों बुरा मानूंगी? बेटी, अब तू बड़ी हो गई है, मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मुझे शादी करने में अभी दिलचस्पी नहीं है और मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती। बेटी, मेरी बात को समझो, तुम्हें एक न एक दिन तो जाना ही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे हो पाएगी? लेकिन माँ, मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटी, तुम मेरी चिंता ना करो, हमारी पड़ोसन कबूतरी है ना, वो मेरा ख्याल रखेगी। ठीक है माँ, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप मेरी शादी करना चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ। फिर मानो चिड़िया बुलबुल के पास जाती है, जो जंगल में पक्षियों के रिश्ते करवाती थी। बुलबुल बहन, क्या तुम मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दोगी? हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। मेरी नज़र में एक चिड़ा है, वो चिड़ा बहुत अच्छा कमाता है। एक कवि ने उस चिड़े को पाला है, वही उसकी माँ है। रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक समस्या है। क्या बात है बुलबुल बहन, बताइए मुझे। मानो बहन, तुम तो जानती हो, आजकल के पक्षी दहेज की लालच करते हैं। अब तो जंगल में बिना दहेज के शादी करना संभव ही नहीं रहा। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझी नहीं। बहन, चिड़े की माँ कवि ने दहेज में सोने का हार और सोने के झुमके मांगे हैं। अगर तुम ये सब नहीं दे सकती तो कोई और अच्छा रिश्ता ढूंढकर वो अपने बेटे की शादी कर देगी। बुलबुल बहन, अगर रिश्ता अच्छा है तो आप बात आगे बढ़ाइए, मैं ये सब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मानो, तुम ये खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाओगी? बुलबुल बहन, मैंने अपने खेत में टमाटर की खेती की है, उन्हें बेचकर जो मुनाफा होगा और जो घर में बचे हुए पैसे हैं, मैं उनसे अपनी बेटी की शादी करूँगी। तो ठीक है मानो बहन, मैं ये रिश्ते की बात आगे चलाती हूँ। दहेज में सोने का हार और झुमके मिलने पर चंदू चिड़े की माँ बिजली का भी तैयार हो जाती है। फिर अगले ही दिन बुलबुल चंदू चिड़े और उसकी माँ को लेकर मानो चिड़िया के घर आती है। समधन जी, ये मेरा बेटा चंदू है। इसके पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, तब से मैंने ही इसे पाला है। मेरा बेटा चंदू बहुत बड़े ऑफिस में नौकरी करता है। जी जी कवि बहन जी, मुझे आपका बेटा बहुत पसंद आया है। तो ठीक है समधन जी, मेरा बेटा भी आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन हाँ, आप अपना वादा ना भूल जाना। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मेरे टमाटर बिक जाएंगे मैं आपको दे दूंगी। तो ठीक है समधन जी, ये रिश्ता पक्का हुआ। कुछ ही दिनों बाद मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना की धूमधाम से शादी कर देती है। बहू, आज मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक गिलास ठंडी ठंडी लस्सी बना दे, ताकि मेरे शरीर को सुकून मिल जाए। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए ठंडी ठंडी लस्सी बना कर आती हूँ, देखना आपकी थकान चुटकियों में दूर हो जाएगी। अरे भाग्यवान, मेरे लिए भी लंच तैयार कर देना, मुझे देर हो रही है। ठीक है पति जी। फिर मीना चिड़िया रसोई में जाती है, वो अपनी सास के लिए लस्सी बनाती है और अपने पति के लिए भोजन। फिर मीना चिड़िया का पति भोजन खाकर काम पर चला जाता है। चिंकी तोती की माँ सवित्री मानो चिड़िया के पास जाती है। अरे क्या हुआ मानो, तुम ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठी हो? अरे सवित्री बहन, आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम उदास